आज मैं आया हूँ तची राणा जी के कैंप में। और मैंने देखा है कि यहाँ पे पूरा हजारों आदमी था। अभी रात का ऑलमोस्ट 12 बजे है, लेकिन भी लोग बहुत सारा है यहाँ पे। और हमको लग रहा है कि इस बार यूथ जो है वो उसको चेंज चाहिए, क्योंकि जो एपीपीएससी फियास्को हुआ है उसमें जिस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स का जो आवाज़ नहीं निकला है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे ऑपोजिशन का हो, हमको लगता है कि यूथ जो है उससे नाखुश है और उसको चेंज चाहिए। और हम भी कुछ दिन पहले तक न्यूट्रल था। हमको किसी ने पूछा था कि किसको एमपी के लिए वोट करें, हमने बोला था कि किसी को भी मत कीजिए, नोटा में दबा दीजिए। अभी हम बोलते हैं हम तेची राणा को मौका दीजिए। और हम भी तेची राणा जी का जो कैंडिडेचर है उसको एंडोर्स करता है। और हमको तेची राणा में लेट ग्यामर फादांग दिखता है, हमको तेची राणा जी में तराक नालो दिखता है, तेची पुरु दिखता है, और सब एक्सपीरियंस का हमको इसमें चेहरा नजर आता है। तो हम शुरू ये करना चाहिए राणा जी कि आप बचपन कहाँ पे आपका बचपन गुजरा? Uh, जी मैं I'm a domicile of village Taraso. तरासो, Yes, the पापुम डिस्ट्रिक्ट। Papumpara district under Taraso circle. Yes. ओके। तो जी, आपने फिर ये आपका बहुत सारे लोगों को पता है कि आप यंग हैं। मुझे भी पता नहीं आपका एज कितना है। तो आप एक बार एज को अप्रोक्सीमेटली बता पाएंगे कितना है आपका एज? Uh, एग्जैक्ट नहीं बोलने चाहिए, अप्रोक्सीमेट। no, I have no issues telling my exact age. ओके। Uh, I turned 28 this month. On the 5th of March, I turned 28. So I'm ओके। 28 right now. ओके, ठीक है, तो यू आर क्वाइट यंग। Yeah. तो उसके बाद मेरा ये सवाल होगा कि अभी जो है यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने देखा है कि लीडर्स जो है पहले में बहुत सोशल एक्टिविज्म करते हैं, बहुत ही स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं। लेकिन जब इलेक्टेड हो जाते हैं, जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो जो है ना वो उनका आवाज़ जो है गायब हो जाता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद भी विटनेस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ में एक युवा नेता है, उसका नाम नहीं लूँगा। लोगों का वो होप था और उसको लोगों ने भेजा था कि हमारा आवाज़ बनेगा, हमारे लिए बात करेगा। लेकिन जब जब इलेक्ट होने के बाद वो फिर बाद में पता चलता है कि वो गवर्नमेंट का ही पपेट जैसा हो जाता है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात ही नहीं कर पाता है। आप चाहे किसी भी पार्टी में रहे, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते अगर आपका पार्टी पावर में है तो। जैसे कि फिलहाल हम लोग देख ही रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है। आप अपना मन मर्जी चल रहा है, लेकिन कोई भी उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि आपका मतलब आप क्या गारंटी देते हैं कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो आवाज़ है वो साइलेंट नहीं होगा, जिस तरह से आप अभी बात करते हो वैसा ही रहेगा? क्या मतलब आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? जी, आपका जो आंसर क्वेश्चन है उसका जी। आंसर नहीं देने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि this Techi Rana is not a politician, हम्म। and I do not have any political ambitions as such. हम्म। But मैं जो हूँ आज इस मुकाम पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हालात ने मुझे मजबूर किया. ओके। I am a product of the situation and the circumstances, हम्म। which is because of the failure of the system, the failure of the government, हम्म। and which is because of the failure of the representative that we have sent. हम्म। जो अगर इन लोगों जो है अपना काम अगर सही तरीके से करते हैं हम्म। तो शायद से तेजी राणा को आज इस जगह पे आके एमपी कंटेस्ट करने का नौबत नहीं आता. बिकॉज कल तक तो मैं एक साधारण सा एक लड़का हूँ. एक्सपीरियंस था। हाँ, एस्पायरेंट हूँ जो एक डिसेंट से सरकारी नौकरी की तलाश में काफी सालों से बहुत मेहनत कर रहा था. तो अभी आपने जैसे बताया कि पहले जो भी पॉलिटिशियंस जो है जो भी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी में जो रेस्पेक्टिव कैपेसिटी में है इन्होंने जो सोशल एक्टिविज्म करके वो करके ग्रास रूट से डेवलप करके आता है. तो दैट इज आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी में मिल जाता है. क्योंकि ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है और ना ही मेरा कोई यूनियनिज्म या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है या फिर उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस है. बट देन एक चीज ये मुझे कंफर्म है कि आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मेरे माता पिता बस्ती में रहते हैं, खेती करते हैं और मैं खुद अभी के समय में भी रेंट में रह के पढ़ाई करता हूँ. तो अभी के समय में ऐसे देखो आई हैव ट्रेमेंडस रूट वैल्यूज. मेरा सोसाइटी में जहाँ से आता हूँ मेरा क्लैरिटी मेरे पास है. तो आज के समय में एक जो डिप्रिवेशन जो मैं काफी सालों से फील कर रहा था उसके लिए जो गलत हो रहा था उसको वॉश आउट करने के लिए मेरे में क्षमता है. दैट काइंड ऑफ एजुकेशन माय पेरेंट्स इम्पार्टेड इन में. एंड कल को आगे जाके भी इसी जो वैल्यूज है
जो मेरा कोर वैल्यूज है, कोर वैल्यूज कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज स्पेशली व्हेन ए पर्सन इज कनेक्टेड टू द रूट्स, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका सोसाइटी आपकी कहाँ से बिलोंग करते हो, ये रूट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट है। अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको डेफिनेटली रूलिंग गवर्नमेंट अप्रोच करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, वो लोग डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे और आपको ज्वाइन करने बोलेंगे। तो आप अगर बीजेपी पावर में आता है या कांग्रेस आता है तो आप आपको अप्रोच करते हैं, आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे उनका पार्टी, क्यों और क्यों नहीं? सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि हम जब इस प्रेजेंट एपीपीएससी के फियास्को में भी हमने जब स्टार्टिंग आउट किया ना, जी। जब हमने शुरुआत किया है कि हम लोग हमेशा से ये रहा है कि हम लोग पॉलिटिसाइज इशू को कभी नहीं करेंगे। हम्म, तो वहां से बोलते बोलते हम लोगों ने अपनी जो इंटेग्रिटी है, अपना कमिटमेंट है, उसको बरकरार रखा है। अच्छा। लेकिन उस मुकाम तक लेके आया हमें, वी हैव बीन टेस्टेड टू द लिमिट्स, जिसका बियॉन्ड हमको कोई एक रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। हम्म, वी हैव डन एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी, हर एक रास्ता हमने अपना के देखा जो डेमोक्रेटिकली पॉसिबल था। हम्म, बट देन वो सब फेल होने के बाद ही तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक मेजोरिटी डिसीजन के हिसाब से जब पॉलिटिकल विल ही नहीं तो ये इशू रिजॉल्व कैसे हो सकता है। सो सोशल एक्टिविज्म इज नॉट यील्डिंग एनी रिजल्ट, सोशल एक्टिविज्म से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि अभी पॉलिटिकली हम वेंचर करेंगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि अभी पॉलिटिकल वेंचरिज्म में जहां मैं खड़ा हूँ अभी एमपी कैंडिडेट के हिसाब से अरुणाचल वेस्ट की तरफ से, तो अभी के समय में भी मैं खड़ा हूँ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो इसीलिए है क्योंकि ना ही अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई रिश्ता रख के या फिर उसके साथ कुछ अलायंस में रह के, तो उससे एक्चुअली हमारा जो इशू है, हमारा कोर वैल्यू से वैसे भी डायलूट हो जाता है। तो कल को अगर इलेक्ट होके भी अगर कोई अप्रोच करता है बोलने से, उससे अप्रोच करता है भी बोलने से, और ऐसे प्रोविजन है जहाँ कर सकता है, तभी मैं नहीं करूंगा। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ द गाइडलाइंस, जो एमसीसी का गाइडलाइंस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है। द गाइडलाइन इज प्रीटी क्लियर। आप अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आप एमपी कंटेस्ट करके आप जीत भी जाते हो, तो आप कल को जाके किसी कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो द गाइडलाइन इज वेरी क्लियर। लेकिन तभी भी अगर ऐसे भी कोई स्कोप था बोलने से, आई वुड वांट कि आई विल स्टे independent because I want to raise the voice of the people, which actually matters, and not be bound by the obligations of the political parties. तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि अरुणाचल में तो मनी तो लेन देन तो होता ही इलेक्शन में। तो आप एकदम फ्रेंकली बताइए कि आपको जो जो वोटर्स, प्रोस्पेक्टिव वोटर्स है, क्या आपको मनी के लिए अप्रोच करते हैं और आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है इसमें? सी यहाँ में अरुणाचल में एक बने बनाए एक व्यवस्था बना के रखा है। ये जो ओल्ड टाइमर्स जो है, जो सीजन पॉलिटिशियंस लोग हैं, ये इन लोग का ही बनाया एक सिस्टम है। यहाँ में अरुणाचल का सिस्टम में इतना सैडली और दुख के साथ बोलना पड़ता है कि यहाँ जब इलेक्शन का नाम मेंशन होता है, वहाँ पैसा का मेंशन नाम ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जब कुछ लोग तो है ये कि इशू को समझते हैं, हमारा जो दुख दर्द को समझता है, फिर भी इलेक्शन है सोचने से उनको पैसा ऑटोमेटिकली वो करता है। तो देयर आर पीपल जो ना चाहते हुए भी इस चीज को उस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। एंड इसके लिए मैं इनको बदनाम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट ब्लेम देम, बट आई ब्लेम द सीजन पॉलिटिशियंस, आई ब्लेम द करप्टेड लीडर्स इन द स्टेट, आई ब्लेम द करप्टेड ऑफिसर इन द स्टेट, जो हाँ, जो पब्लिक का पैसा को जो है अपना स्वार्थ के लिए वो करने का में एक पॉलिटिकल सिनेरियो में वेंचरिज्म करता है। लेकिन अभी हाल में भी मुझे भी बहुत लोग अप्रोच करते हैं, अपना अपना तरीका से प्रॉब्लम्स लेके आता है। लेकिन मनी का बात करते हुए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसी सोच को ही हम लोग को बदलना है। एंड दिस हम लोग पैसा होके या पॉलिटिकल एम्बिशन होके कर नहीं रहा। हमारा जो ये वेंचरिज्म है, दिस इज प्योर सेक्रीफाइस। और कल को आपको जैसे पता है, जैसे मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, नॉमिनेशन मैंने ईस्ट अरुणाचल और वेस्ट अरुणाचल दोनों से फाइल किया था, क्योंकि मुझे पूरा अरुणाचल को एक आवाज देने का मन था। लेकिन जो भी रीजन है, जो नॉमिनेशन फाइल है, वो तक मैंने अफोर्ड नहीं कर पाया। और मैं खुद रहता हूँ एक छोटा सा एक किराए के घर पे, जिसका 5,000 रुपया का महीना का भाड़ा है, और पिछले 6-7 महीना से मैं वो भाड़ा भी अभी तक भर नहीं पाया हूँ। तो आप मुझसे, अगर आपके पास इशू जेन्युइन है, अगर आपको लगता है कि इस इशू पे ये लड़का जो है वहां जाके आपका आवाज को सही तरह के रख पाएगा, आप आके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये हर किसी के लिए है। यदि लेकिन आप कुछ एक्सपेक्टेशन के पास में आते हैं, तो हमें तो आई एम एन ओपन बुक, एक खुला किताब है। आप लोग जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन करके देखना हो उनसे देख लीजिए, मेरा एसेट ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, हम एक बात बोलेंगे इसके ऊपर। ये
यहाँ पे ऐसा हो गया कि सब पैसा ही इलेक्शन, चाहे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए एमपी का इलेक्शन हो, हर जगह पैसा ही चलता है। और हमको भी कैंपेनिंग करने वाला आया हुआ है, तो हमने बोला है एक कैंडिडेट को कि होगा, हम आपका कैंडिडेट कैंडिडेट को वोट कर देगा, एमएलए कैंडिडेट। और हम हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हम खुद से अपना आना जाना करेंगे और हमको पैसा भी नहीं चाहिए। हम आपका आपका फेवर में इसलिए वोट करेंगे क्योंकि हमको हमको एक पर्टिकुलर नेशनल लीडर पसंद नहीं है। अभी ऑडियंस को पता चल ही जाएगा कि वो नेशनल लीडर कौन है। तो उस वो नेशनल लीडर मुझे पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं अपने अपना जो वोट है उसको सेल नहीं करूंगा। मैं आने जाने के बहाने पे 5,000 10,000 ऐसा नहीं मांगूंगा मैं। तो मैंने मैंने जो एक आज आया था, उनको कैंपेनर आया था, उनको मैंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आप बोल लीजिए अपने कैंडिडेट को कि हम जो है आपके कैंडिडेट के लिए एमएलए वोट करेंगे। और लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक्सपीरियंस का आवाज़ बनना है। आप नया लीडर है, फ्रेश आया है, आप एक्सपीरियंस का आवाज़ बनना है, आप यूथ का आवाज़ बनना है। ऐसा नहीं होना कि आप इलेक्ट होने के बाद आप भी वो हो जाएगा, वॉइसलेस होगा। ऐसा होने से फिर नेक्स्ट टाइम तो हम वोट नहीं करेंगे। तो हम ये बोलना चाहेगा कि ये जो सिस्टम है उसको हमें चेंज करना है। और ये पहले का जो लीडर्स है उन लोगों ने शुरू किया हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें ये कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम सब ने देखा है कि जो पीआरसी इशू था, एपीपीएससी स्कैम हुआ है। और फिर किसी की कोई कोई तो भूल भी गया होगा, एपीएसएस भी स्कैम भी हुआ था। कोई कोई ऑडियंस तो भूल भी गया होगा, जो 2019 में हुआ था। तो ये सब चीज़ों में फिर आपका लीडर्स बात नहीं करता है, आपका लीडर्स एकदम हाँ हुजूरी में लग जाता है। गवर्नमेंट जो बोलेगा, सीएम जो बोलेगा वही पे उसी को हाँ बोलेगा। और अपोजिशन तो ना के बराबर है, अपोजिशन तो अरुणाचल में है ही नहीं बोलने से भी होगा। तो फिर हम चाहते हैं कि यूथ यूथ लीडर्स निकलें, और आप भी निकले इसलिए अच्छा हुआ। और आपके टीम ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे अच्छा लगा। और मैं आपके कंस्टिट्यूंसी से होता तो मैं आपको वोट करना था, लेकिन अनलकीली मैं दूसरा से तो हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको कि आप वोट दीजिए और फ्री में वोट दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि हम वोट देगा, हमको 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, और टीम हम लोग ग्रुप में है पैसा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये हम अपना तरफ से बोल रहे हैं, जो हमको पसंद करते हैं उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमें हमारा वॉइस चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ स्कैम होते हैं तो हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि उसके ऊपर बात कर सके। अगर अगर राणा जी अगर आपको पैसा देगा, राणा जी अगर पैसा का मैनेजमेंट कर देगा, तो ये तो कहाँ से करेंगे? तो किसी पॉलिटिशियन, किसी बिजनेसमैन से करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर से करेंगे, कहीं ऑफिस से करेंगे। बाद में इसको भी रिटर्न करना होगा। तो ये सिस्टम को हमें तोड़ना है, और हमें फ्रेश लीडर को, हमें फ्रेश कैंडिडेट्स को हमें करप्ट नहीं करना है। जो फ्रेश है, यंग है, एनर्जेटिक है और एक जज्बा लेके आया है, उनको हमें एनकरेज करना है। और उल्टा जैसा अमेरिका में होता है, आप शायद पता है कि नहीं पता है, ये अमेरिका, ऑडियंस को बोल रहा हूँ, और अमेरिका में जैसा होता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प होते हैं या फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग जो है पैसा नहीं देते, उनको उल्टा पब्लिक डोनेट करते हैं कैंपेनिंग के लिए, बैनर के लिए, इधर उधर प्रमोशन के लिए। तो हम उल्टा रिक्वेस्ट करें कि डोनेट कीजिए, आप राणा जी को उल्टा डोनेट कीजिए। आप एक्सपीरियंस है, आपको आपको कहीं से कुछ मिला है, स्कॉलरशिप मिला है, कहीं से कुछ किसी कैंडिडेट ने आपको 10-20 हज़ार दे दिया, उसको हमें डोनेट कर दीजिए। ठीक है, हमें अपना लीडर चाहिए। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो कि एकदम पहले से जैसा चलते आ रहा है वैसा चलते आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। हमें हमें चेंज चाहिए, और हमें हमें पॉजिटिव चेंज, और हमें एनर्जेटिक चेंज, और हमें हमें डायनेमिक चेंज चाहिए। डायनेमिक, अरुणाचल में वैसे हर कोई डायनेमिक लीडर होता है। पेमा खांडू से लेकर के आपका लोकल एमएलए भी सब डायनेमिक होते हैं बोलने में, लेकिन रियल में डायनेमिक कोई नहीं है। डायनेमिक लीडर वो होता है जो कि आपका बात को सुन के उस पर एक्ट करेगा, उस पर काम करेगा। आपने आपकी टीम ने कितना बार बोला सीएम सर को कि ये काम कीजिए, 13 पॉइंट डिमांड है ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक भी पॉइंट सही से फुलफिल नहीं हुआ है क्या? हल्का हल्का, मतलब कि थोड़ा थोड़ा छुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक भी पॉइंट 100% रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो वो डायनामिक नहीं, डायनामिक वो होता है कि आप उसको कुछ कंप्लेन करेंगे, वो सीधा उस पर काम करेंगे, वो वाला लीडर चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमसे शुरू करना है। हम लोग अपना वोट सेल नहीं करेंगे। और कोई अगर हमें हमें पैसा जबरदस्ती देता तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन आप ऐसा लीडर को दीजिए जो कि यंग है और आपको लगता है कि काम करेगा। ठीक है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से। ठीक है, तो मेरा ये लास्ट सवाल होगा आपसे कि एक जो एपीपीएससी फियास्को है उसको सॉल्व करना तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के परव्यू के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि एमपी का तो फिर वो तो गवर्नमेंट के अंदर में आता है। एपीपीएससी जो उसका जो कमीशन को जो है चेयरमैन वगैरह को सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और आप तो फिर दिल्ली में बैठेंगे। तो मतलब कि क्या आप एमपी बन के इसको सॉल्व कर पाएंगे, या आगे आप लोग, आपका कुछ और प्लान है आगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है आपका और आपके मेंबर्स का, एनजेसी मेंबर्स का? जी, सबसे पहले तो
जैसे ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि एक एमपी, आप अगर एमपी बन भी जाए तो ये इशू रिजॉल्व कैसे होगा। तो देखो, एक एमपी अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर एक इंडिपेंडेंट एमपी से शायद से ज्यादा कुछ हो पाएगा कि नहीं, मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि जो ये इशू है, जैसे एपीपीएस इशू एक ऐसे छोटा सा इशू है, वैसे ही स्टेट में बहुत सारा गंभीर इश्यूज और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर इश्यूज जो है, जो अरुणाचल के एक्चुअल में जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, यहाँ के ट्राइबल राइट्स को, यहाँ के इंडिजिनस राइट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सब इश्यूज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अपना जो एमपी है सेलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजता है। तो आई विल मेक श्योर दैट all those such issues will be raised at the floor of the house in the parliament, and it shall be raised vehemently and जितना वो करेगा जोरदार से, उसका ऊपर में डिस्कस किया जाएगा, उसका ऊपर में डिबेट होगा, उसका ऊपर में डिस्कशन, और आगे जितना भी डेलिब्रेशन है वो होना है। कम से कम आवाज तो बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में जब ये एक एमपी बात कर रहा होगा, तो ये पूरा अरुणाचल का जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल विच इज अराउंड 8 lakhs, एक एमपी जो है 8 लाख पॉपुलेशन का जो है आवाज होगा। तो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट अरुणाचल नीड्स, एंड इसी के लिए आपको जो लीडर को है चुन के भेजा जाता है, एंड वो जो उसका जो परम रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एमपी, वो मैं पूरा करूंगा। इसके लिए अरुणाचल का जो जनता है, आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। और रहा जो बात आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का जो बात कर रहा है, देखो, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एज एन प्योर एस्पायरेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन, फ्रॉम एपीपीएससी के जो एस्पायरेंट के सबसे हमने जो शुरू किया, तो ये मूवमेंट जो है हम लोगों ने 2 साल से सस्टेन करके रखा है। इसमें बहुत सारा चीज हुआ है, लेकिन ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को 2 साल तक भी सस्टेन करना, अपने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसमें जो भी खर्चा लग रहा है, अपने तरीके से निकाल के सस्टेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आके ऐसे इशू को इतना सीरियस से 2 साल तक के भी पकड़ के रखा है। सिर्फ पकड़ा ही नहीं, पब्लिक इमोशंस भी बराबर बना के रखा है। लेकिन इशू तभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल नहीं है, बोल के। तो जब पॉलिटिकल विल ही नहीं है, और ये लड़का लोग को जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है, जो उसका अपना पर्सनल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चलता है, उनको अभी कल को एग्जामिनेशन निकलेगा, दोबारा से नौकरी की तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन में भेज जाना है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट ऐसे लड़का लोग को इस इशू को दोबारा से और कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप इन लोगों से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ दिन और कुछ महीना और इसको कंटिन्यू कीजिए, रेस्ट ऑफ द पीपल विल जस्ट सिट बैक एंड स्टडी, ये पाप है। आई से दैट इज सिन। सो हम लोग का जो टीम में है, देयर आर सम पीपल who might not be able to continue in this apolitical group, pen out to join steering committee as a group, because this is an unorganized group. But those who are capable and those who have a long roadmap, there's an idea to form an political party after this election maybe, and then thereafter pen out to join steering committee को एक political party में convert किया जाएगा या नहीं, वो बात का बात है। लेकिन there is an idea, एक political party form होगा, और उसमें जो है यंग माइंड्स जो है, जो एक्चुअल में इस को बात करने का जो हिम्मत रखता है, जो सही और गलत का सही पहचान रखता है, और इंडिजिनस इशू और ट्राइबल्स राइट को बात करने का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जिसमें दुनिया का ताकत रखता है, ऐसे लड़का लड़की लोग को जो है उस पॉलिटिकल पार्टी में मेंबरशिप देने का जो बात चल रहा है। एंड आई थिंक अरुणाचल में जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है, जहाँ स्टूडेंट यूनियन जो है एक प्रेशर ग्रुप जो है एक ओपोजिशन का रोल प्ले करता था, आज वो भी कहीं दिखाई नहीं देता है, और ना ही यहाँ कोई ओपोजिशन है। कल को ये जो कांग्रेस वाला कल इलेक्ट होगा, तो यही इंसान जो है कांग्रेस टिकट से जीता, लेकिन ये घुस जाएगा कहा में, रूलिंग पार्टी के पीछे। ऐसे ही चलता आया और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अरुणाचल को अभी के समय में चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी रखने वाला ओपोजिशन पार्टी। सो इफ दैट कल को हमारा जो विजन है एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करता है बोलने से, आई थिंक अरुणाचल को इसका बहुत आवश्यकता है, एंड दैट वुड बी द एक्चुअल रेवोल्यूशन व्हिच अरुणाचल नीड्स। और इसी का थ्रू जो है ऐसे जो इशू है एपीपीएससी जो फियास्को जैसे है, भले पार्लियामेंट में आप जनता लोग ने मुझे प्यार करके मुझे वहां भेजा, तो मैं तो आपका आवाज वहां बुलंद करके रखूंगा ही। वैसे ही स्टेट में एक और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सोच का कोई आया, तो आई थिंक ये इशू को रिजॉल्व करने से कोई नहीं रख सकता है। सो दैट इज एन आइडिया एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, तो आपका आइडिया और आपका सोच तो बहुत अच्छा लगा है। हम आपका नंबर लेके जाएगा, और हम पूरा पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग जो हमको फॉलो करते हैं और जो मेरा स्टूडेंट्स है, सब लोग राणा जी को वोट करना है। और अगर इलेक्ट होने के बाद राणा जी ने अगर साइलेंट रहा
राणा जी अगर साइलेंट रहा तो हम राणा जी को कॉल करके डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना, हम आपको कॉल करके डिस्टर्ब करेंगे कि आपको आवाज उठाना है, एक्सपीरियंस के लिए आवाज उठाना है। इस तरह का अगर स्कैम हुआ तो आपको हमारा हमारा वॉइस बनना है, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरा फुल सपोर्ट है राणा जी को, और हम बिल्कुल होप करते हैं कि इस बार राणा चाची राणा जी इस बार इलेक्ट होगा, एक हमें यंग लीडर मिलेगा, और अरुणाचल में एक सिंगल अकेला आदमी होने से भी ये सिंगल अकेला ही ये आवाज उठाएगा, और अकेला आदमी सीखने से भी पूरा रूम को सुनाई देता है। ये भी सही बात है सर, ये भी सच है। और उसके बाद जो आपने कहा कि ये भी सोच आया है, ये भी आइडिया आया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे इलेक्शन के बाद। तो किसी ने कहा है कि एन आइडिया कैन नॉट बी किल्ड, आइडिया को नहीं मार सकते आप, इंसान को मार सकते, आइडिया को नहीं मार सकते। तो मेरा बेस्ट विशेष है, हमने भी ट्राई किया था, लेकिन मेरा तो हुआ नहीं, क्योंकि उसमें मेंबर्स चाहिए होता है जो मैंने कलेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी पीएनजीसी टीम को बोलता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए, और वो हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो है पीपीए है, पीपीए है, लेकिन वो पीपीए को कहते हैं कि वो बस स्टॉप है, या तो वो फिर कहीं रास्ता का लॉज है, क्योंकि वहाँ पे तो पीपीए का तो गवर्नमेंट तो बनता नहीं, वहाँ पे बीजेपी का कांग्रेस में ट्रांसफॉर्म होता है, कांग्रेस का उसके बीजेपी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ऐसा हो चुका है। तो ये हमें एक तो नया और स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी चाहिए। पीपीए है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है पीपीए जो है बहुत ही कमजोर बहुत ही कमजोर है, लीडरशिप के अंदर है। और कोई तो देख भी रहा होगा पीपीए का आदमी, लेकिन हम खुल के बोलते हैं पीपीए जो है पीपीए जो है, इसको मैं अपना स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी नहीं मानता हूँ, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक लास्ट हम जाते जाते आपसे एक अपील है कि आप ये पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे, एक हल्का सा अपील एक दे दीजिए। अ, अरुणाचल के सारे जनता, सारा पब्लिक को मेरा दिल से दरख्वास्त है कि आप लोग अपील करते हैं कि आप लोगों का आवाज़ को सही जगह में अगर पहुंचाना है, और सही इंसान आपका आवाज़ को उठाए, अगर आप लोगों की ये सोच है, और आप लोगों का अगर सोच ये है कि ये जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज स्कैम है ये गलत है, और ऐसे ही अन्य और बहुत सारा जो इश्यूज है अरुणाचल में, जैसे ट्राइबल राइट्स को लेके, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो को लेके, यहाँ का बॉर्डर इश्यूज को लेके, यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो को लेके, यहाँ का इकोनॉमिक मॉडल्स को लेके, आप लोगों को लगता है कि ये सब में सुधार आना चाहिए, और ये सब इशू के बारे में सही जगह में, सही मायने में, सही लोगों को बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए शुरू करना है, और उसका सोल्यूशन सही मायने में आना चाहिए। तो मैं आप लोगों का आवाज बनने के लिए रहते हूँ। मेरा नाम तेची राणा है, मेरा सिंबल जो है टेलीविजन है, और आई एम एन एमपी कैंडिडेट फ्रॉम अरुणाचल 1 वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरा सिंबल टीवी है, टेलीविजन। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो भरपूर आगे आके अपना वोट्स को डिवाइड नहीं होने देके, एक कोस के लिए एक सही इंसान को मौका देने का प्रयास करके आप मुझे मतदान कीजिएगा। क्योंकि जैसे आपने कहा, कल को अगर इलेक्ट होके यदि मैं आप लोगों का इशू को बात नहीं करता, तो मेरा दरवाजा रोज खुला है, एंड माई एक्शन विल स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। मेरा कर्म ही मेरा काम धर्म है। तो आप लोग जो है अगले 5 साल में अगर आप लोगों ने मुझे मतदान किया, तो मैं वादा करता हूँ कि अरुणाचल का जो जनता है इसको रिग्रेट नहीं करेंगे। और मैं ये इसलिए दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों का झूठा वादा नहीं करूंगा, एंड इसीलिए आप लोग भरपूर इस बार मुझे प्यार सवारिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई होप the change that you want to see, and we are creating a platform. I hope, and I appeal every Arunachali to come forward and vote, be a responsible voter.